हाय एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास 5th का चैप्टर है 4 जो है संज्ञा, जिसे हम नाउन भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और संज्ञा कैसे बनते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, व्यक्ति या भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। आप नॉर्मली जानते होंगे कि संज्ञा में जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं वो भी संज्ञा है, किसी का नाम है वो भी संज्ञा है, कोई स्थान का नाम है वो भी संज्ञा है। तो ये एक डिफिनेशन हो गई, लेकिन नॉर्मली डिफिनेशन के अलावा अगर संज्ञा को हमें समझना है तो कैसे समझेंगे। जैसे प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम। अब इन प्राणियों में कौन आ सकता है? जैसे अगर हम प्राणी की बात करें तो आप प्राणी से क्या समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है इसमें? कौन है प्राणी? प्राणी तो हम ही लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये क्या है? ये नाम है। आप ये देख रहे हैं महात्मा गांधी, ये भी एक इंसान, एक नाम है। सुभाष चंद्र बोस, ये भी। तो प्राणियों के नाम, जो प्राणी के नाम है वो भी संज्ञा होता है। और दूसरा क्या होता है? वस्तुओं के नाम। वस्तुओं में क्या? वस्तु तो कुछ भी हो सकती है, मेज, टेबल, कुर्सी, मेज, टेबल, कुर्सी आदि, ये वस्तुओं के नाम जिनमें जान नहीं होती है। ये महात्मा गांधी, सुभाष, ये प्राणियों के नाम है जिनमें जान है। लेकिन मेज, टेबल, कुर्सी, ये पंखा, ये सब क्या चीज़ हैं? ये बेजान है, इसमें जान नहीं है, इसीलिए ये वस्तुओं के नाम है। ठीक है, अब आगे और देखते हैं कि अगर ये प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, और क्या हो सकता है? तो वो होगा स्थान। स्थान का भी तो नाम हो सकता है? स्थानों के नाम। तो स्थान मेरठ, चंडीगढ़, बनारस आदि, ये क्या है? ये स्थानों के नाम है। तो क्या हुआ? स्थान के नाम हमें, प्राणियों के नाम हो गए, वस्तुओं के नाम हो गए, और भाव के नाम, भाव के नाम। भाव, दुख, प्रेम, सुख, कष्ट, ये क्या है? ये भाव है जो हम बिना बोले प्रकट हो जाता है, भाव होता है। तो किसी स्थान, प्राणी, वस्तु या भाव का जो बोध कराता है वही संज्ञा होता है। अच्छा, संज्ञा कितनी प्रकार के होते हैं? संज्ञा के कितने प्रकार हैं? संज्ञा के कितने प्रकार हैं आप बता सकते हो? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, पहला है जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक। ये क्या हो गए? संज्ञा के प्रकार हो गए। तो ये संज्ञा के प्रकार हैं।
जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये संज्ञा के प्रकार है। अब इन्हें हम ब्रीफ में देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो संज्ञा है वो कितने प्रकार की होती है, वो तो हम देख चुके हैं, लेकिन अब उसको ब्रीफ में देखेंगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो शब्द जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें आप देखिए हाईलाइट क्या है, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव, ये चारों चीज की जो का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हम कहें महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हिमालय कुतुब मीनार आदि, ये एग्जाम्पल में महात्मा गांधी, हिमालय, कुतुब मीनार, ये क्या है? ये यहाँ पे महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है और कुतुब मीनार एक विशेष इमारत का नाम है। तो ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ये पूर्ण रूप से जो इनके यहाँ पे जो बोध करा रहे हैं वो विशेषता बता रहे हैं। महात्मा गांधी वो एक विशेष व्यक्ति हैं जिनका नाम लेने में हर कोई समझ जाता है। हिमालय पर्वत जो एक पहाड़ है, आप उसका नाम किसी के भी आगे लोगे तो हमें इसका समझ में आ जाता है कि किसकी बात कर रहे हैं। और कुतुब मीनार जो एक स्मारक है उसकी बात करें तो वो क्या है, ये तुरंत समझ में आता है। तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो एक विशेष वस्तु का बोध करा रही है, तो हमें ये तुरंत समझ में आ जाता है। उसी तरह जब हम जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये जब जातिवाचक संज्ञा में ये प्राणी, स्थान, वस्तु या जाति क्या या समूह का बोध करा रहा है तो उसमें क्या हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोले गाय, गाय, पुस्तक, घर, ये क्या है, ये किसी विशेष प्राणी, स्थान या फिर किसी ये वस्तु का कोई बोध या इसमें नहीं करा रहा है। ठीक है, संपूर्ण जो यहाँ हम गाय, पुस्तक और घर की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उनके संपूर्ण प्राणी को प्रकट कर रहे हैं, संपूर्ण जाति को प्रकट कर रहे हैं, इस वजह से ये जातिवाचक संज्ञा है। गाय की अगर हम बात करें तो गाय का जब हम नाम लेंगे तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ बैठेगी कि जिसके 4 पैर होते हैं, वाइट कलर की गाय होती है, वाइट कलर होता है और 2 सींग होती है। ठीक है, तो तुरंत इमेज बन जाएगा हमारे सामने कि गाय, तो ये किसी जाति का बोध करा रही है कि संपूर्ण जाति का, गाय जाति का बोध करा रही है, तो इस वजह से ये जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह पुस्तक, अगर हम एक पुस्तक का नाम लेते हैं तो सारी पुस्तकें सम्मिलित हो जाती हैं उसमें, तो ये इसमें यहाँ पे भी ये कहा गया है ना कि ये जाति या समूह। अगर हम गाय की बात कर रहे हैं तो गाय के साथ उसकी पूरी जाति की बात कर रहे हैं, गाय, बछड़ा, उसमें जो भी प्राणी आ जाते हैं तो हम सबकी बात कर रहे हैं, तो इसीलिए वो संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। उसी तरह पुस्तक की बात कर रहे हैं तो पुस्तक भी अपनी संपूर्ण जाति की बोध करा रही है। और जब हम घर की बात करते हैं, नॉर्मल सी बात है कि घर छोटा हो, बड़ा हो, क्या नाम है, लंबा हो, चौड़ा, तो हम संपूर्ण घर के जो जाति होती है उसका यहाँ पे बोध कर, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह तीसरा देखें, भाववाचक संज्ञा। 2 शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर से देखें, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, भाववाचक संज्ञा को समझने का तरीका है, जैसे अगर आप 2 दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया, ठीक है, 2 दोस्त झगड़ा कर रहे हैं आपस में, तो वो क्या होगा, वो एक लड़ाई हो रही है, तो वो एक भाव है। आप किसी को बोल रहे हैं जाके कि अगर स्कूल में लड़ाई हो गई 2 बच्चों की, तो आप सर या मैम के पास जाएंगे और कहेंगे कि उन दोनों बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया है, तो क्या है, वो एक भाव है। अगर कोई, जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाहर देखते हैं कि गर्मी के टाइम में वो बर्फ़ का गोला लगा रहा है, तो आप अगर वो गोला खाते हैं और जब उसको खाते हैं तो आपको एक ठंडक फील होती है, ठीक है, तो वो एक भाव है।
जो अंदर आपको ठंडा फील हो तो वो एक भाव है। अच्छा, और जैसे बात करते हैं कि कोई दादाजी हैं तो हम क्या एक सिंबल, वो बूढ़े हो चुके हैं तो वो बुढ़ापा, तो बुढ़ावा भी है, क्या है, वो एक भाव है। तो जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये अब इसके आगे हम देखेंगे कि जब हम भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कैसे इसको निर्माण करते हैं। ठीक है।